वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, 8th क्लास, हाउ आर यू। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा बच्चों दैट वी आर गोइंग टू हैव आ सेकेंड असेसमेंट फ्रॉम 15th ऑफ अक्टूबर। 15th अक्टूबर से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेबस आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन द ग्रुप। बस यही लेसन आएंगे बच्चों, है ना, इसके पहले का अब नहीं आएगा। द नेम ऑफ द चैप्टर्स विच आई हैव पोस्टेड ऑन द ग्रुप, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। नाउ लिसन केयरफुली। क्वेश्चंस पूरे मल्टीपल चॉइस हैं। जो पूरा पेपर आपका आएगा दैट इज़ मल्टीपल चॉइस, MCQs जिसे हम कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, लेसन के बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो पीछे के फिल इन द ब्लैंक्स या वो नहीं आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ 8th क्लास, बैक क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेसन के बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ MCQ है, इसलिए लेसन के बीच में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। आई हैव गिवन यू 3 चैप्टर्स, जस्ट गो थ्रू दोज 3 चैप्टर्स। आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, वीडियोस सुनो, समझ में आ जाएंगे। एक बार लेसन पढ़ने की ज़रूरत है और क्वेश्चन बीच में से आएंगे। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, परेशान मत होना कि मैम बैक क्वेश्चंस क्यों नहीं आए। अब क्वेश्चन लेसन के बीच में से आएंगे, तो आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और उसके बीच में कहीं से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लेंगे, जो क्वेश्चन होगा इम्पॉर्टेंट वही पूछा जाएगा, लेकिन लेसन के बीच में से आएगा। So you need to learn all 3 chapters. Okay children? So start revising. और ये लेसन भी, ये तो खैर आ नहीं रहा है हमारा, we are not having this chapter for our test, but we'll finish this chapter. So in our last class we have done fundamental rights, then we have learnt about our various fundamental duties. और आज का हमारा टॉपिक है efforts made for the marginalized communities to realize their rights. लास्ट क्लास में हमने समझा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जिन्हें अभी तक सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उनके लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं टू ब्रिंग देम टू फोर फ्रंट। बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट हैव मेड मैनी एफर्ट्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। विच आर दीज कम्युनिटीज़? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अब हम वो देखेंगे व्हाट आर दोज एफर्ट्स मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट फॉर दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। देर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ which help the different marginalized classes like the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes to realize their rights. Now these are the points which are written in our constitution. ये हम अब समझेंगे कि constitution में क्या लिखा हुआ है। First, Article 46। तो जो constitution का Article 46 है उसमें लिखा है The state shall take care of the educational and economic interest of the weaker sections of the people. मतलब ये जो communities हैं इनकी education और इनके economic interest ये ध्यान रखेगी गवर्नमेंट, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। And in particular of the SC, ST and shall protect them from social injustice. उन्हें प्रोटेक्ट करके रखेगी किसी भी तरह के सोशल इनजस्टिस से, मतलब उनके साथ कोई भेदभाव ना हो सोसाइटी में। एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ कोई उनका शोषण भी ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? गवर्नमेंट को। देन इन आर्टिकल 17 इट डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में। अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड, बिल्कुल छुआछूत को इंडिया से ख़त्म कर दिया है। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन, किसी भी तरह की छुआछूत अलाउड नहीं है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी shall be an offence punishable under law.
सज़ा हो सकती है। अगर किसी भी तरह से कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो उसे सज़ा हो सकती है। देन आर्टिकल 375, there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of the revenue of a state। गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें से स्टेट्स को मनी दिया जाएगा और ये मनी कैपिटल किस काम आएगा? एंड रिकरिंग सम्स एज मे बी नेसेसरी to enable the state to meet the cost of such schemes of development or may be undertaken by the state with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein of that of the administration of the rest of that state। इस आर्टिकल 275 का मतलब है बच्चों, इंडिया का जो एक कंसोलिडेटेड फंड है, अलग अलग फंड्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के अंडर में, उसमें जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कुछ मनी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? डेवलपमेंट की जो स्कीम्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाई गई है उनको लागू करने के लिए। मतलब किसी भी तरह पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनके लिए जो भी स्कीम्स लागू करनी है फॉर द डेवलपमेंट, और उस स्कीम के लिए जो भी मनी चाहिए, कैपिटल मनी, दैट विल बी गिवन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को मनी देगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये 3 आर्टिकल है विच आर रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पढ़ते हैं ना हम, स्कूल में बोलते भी हैं प्रीएम्बल। द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो कंटेन मैनी प्रोविजन। हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा है, फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा है और डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी लिखा है मैनी प्रोविजंस फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब ये है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ लिखा है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई है, फाइनेंस की कमी नहीं आने दी जाएगी। गवर्नमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितनी ज़्यादा स्कीम्स बना सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। इवन फंडामेंटल राइट्स आर गिवन, मेंशन्ड इन अ प्रीएम्बल। पूरी कोशिश करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने टू ब्रिंग दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विद द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फिर हम देखते हैं व्हाट आर द एफर्ट्स दैट आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस। भाई जो अभी हमने पढ़े पॉइंट्स, दे आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके साथ साथ certain steps have been taken for the welfare and upliftment of the weaker sections of the society, especially SC, ST and OBC. Now we will see those steps which are taken by the government. Constitution ने तो लिख दिया, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट्स ने क्या क्या किया है for the upliftment of these groups. First, some jobs under the government are reserved for the SCs, देखो 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5% एंड OBCs 27%। इनके लिए हर बार जब कोई जॉब वैकेंसी निकलती है तो इन कम्युनिटीज़ के लिए ये जो परसेंट ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, दीज मच परसेंट ऑफ जॉब्स आर रिजर्व्ड। मतलब जितने भी जॉब्स निकलेंगे, वैकेंसी निकलेगी, इतना परसेंट जॉब इन कम्युनिटीज़ को दिया जाएगा। सम सीट्स फॉर देम आर ऑल्सो रिजर्व्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुछ जो गवर्नमेंट के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी इन कैटेगरीज़ के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। सिमिलर रिजर्वेशंस आर मेड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोथ इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इनके लिए भी सीट्स रिजर्व्ड है। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली मीन्स विधानसभा आर रिजर्व्ड फॉर द SC एंड ST कैंडिडेट्स। इवन लोकसभा और विधानसभा में इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो एरियाज़ जहाँ इन कम्युनिटीज़ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है,
उन सीट्स पर SC या ST कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं. For these constituencies, only a scheduled caste or a scheduled tribe candidate can contest the election. और किसी कम्युनिटी का कैंडिडेट वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता. कोचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, IAS, IPS, RAS और भी जो इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनके लिए इन्हें फ्री कोचिंग दी जाती है. are provided to improve the representation of SCs and ST in various services. बहुत सारी state governments, they provide free coaching to these candidates. Providing textbooks, जो school college की textbooks हैं, to scheduled caste and scheduled tribe students for engineering and medical courses. उनके लिए इन्हें books free दी जाती हैं. Scholarships and passage grants for higher education abroad. इनको स्कॉलरशिप्स देती है गवर्नमेंट इंडिया के बाहर जाकर. इफ़ दे वांट टू स्टडी, acquire हायर एजुकेशन, तो दैट हेल्प इज़ ऑल्सो गिवन बाय द गवर्नमेंट. कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर SCs एंड ST गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3-4 हॉस्टल्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स के लिए खोले गए. अगर वो किसी स्कूल में का, इफ़ दे आर लिविंग इन विलेजेस, दे डोंट हैव स्कूल कॉलेजेस देयर, अगर वो सिटीज़ में आकर पढ़ना चाहें, रहना चाहें, तो देर आर गर्ल्स हॉस्टल्स फॉर देम. मोस्ट ऑफ द अबव प्रोविजंस आर कॉमन टू बोथ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. ये रिजर्वेशन, हॉस्टल्स, फाइनेंशियल हेल्प, all these are given to all these marginalized communities by the government. Then launching vocational training. ट्राइबल एरियाज़ में जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये तो एकेडमिक है सारा, उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम में इन्हें वोकेशनल स्किल सिखाए जाते हैं ट्राइबल एरियाज़ में. एंड ओपनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ फीमेल लिटरेसी, स्पेशली फॉर गर्ल्स, स्पेशल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्पेशली फीमेल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट प्रोविजंस करती है. नो पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग रेस्टोरेंट, होटल्स, टेम्पल्स और एनी अदर पब्लिक स्पेस. ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, है ना. इस बेस पर इन्हें कहीं भी एंट्री से रोका नहीं जा सकता. इवन इन टेम्पल्स, इंडिपेंडेंस के पहले बहुत था ये, है ना, अनटचेबिलिटी, लेकिन अब सब ख़त्म हो गया है. दे कैन नॉट बी डिनाइड द यूज़ ऑफ पब्लिक वेल एंड टैंक्स. ये भी है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, है ना, राइट टू इक्वालिटी लाने के लिए. हर चीज़ को इन्हें अलाउ इन द सेंस दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जैसे बाकी सबका हर चीज़ पर अधिकार है, वैसे ही इनका भी है. पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड क्लिनिक्स have been established in the rural and tribal areas to have good health facilities. They have been provided with special clinics in those areas जहाँ पर ये backward classes रहती हैं. Separate welfare departments have been set up in the different states, है ना, marginalized communities के लिए. पहले बताओ कौन कौन सी हैं? Scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. इनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया है हर गवर्नमेंट ने इन द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट. इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल पॉसिबल स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज कम्युनिटीज़. जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि गवर्नमेंट करेगी, वैसा हमारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं इन्हें और ज़्यादा डेवलप करने के लिए. नो डाउट much has been done by the government for the upliftment of scheduled caste and the scheduled tribes. बहुत करा है. For the last 70 years, all the governments have been trying for their development, but still much depends on the cooperation of the society. See, government तो अपनी तरफ से rules बना सकती है और schemes बना सकती है, but ये society पर depend करता है कि वो उन्हें किस तरह से implement करे. And the change in the attitude of the people, वो इन्हें अपने बराबर की जगह दे. The people must treat everybody alike. As I said, right to equality. हाँ, इंडिया में all citizens are equal. So now we need to understand that there is no upper caste, no lower caste.
एवरीबडी इज़ इक्वल, और ये हमें समझना पड़ेगा। प्रोग्रेस इज़ स्लो, 70 ईयर्स हो चुके हैं, जितना सोचा था उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया इनका, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। प्रोग्रेस इज़ स्लो बट ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग। धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, सोसाइटी के एटीट्यूड में भी चेंज आ रहा है। द पीपल बिलोंगिंग टू दीज ग्रुप्स आर बिकमिंग इकोनॉमिकली एंड सोशली बेटर ऑफ। बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी सबका हुआ है, बट पहले से कंडीशंस बहुत बेटर हुई है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। दिस इज़ वॉट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कोशिश करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में टू ब्रिंग दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टुगेदर विद द अदर सोसाइटी, वो धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। More and more members of these communities are now becoming teachers, doctors, engineers, etc. and serving the nation, and this is through their efforts. तो धीरे धीरे इन communities के लोग भी develop कर रहे हैं। These groups are not deterred by the long journey ahead and much forward towards a better and brighter future. तो अभी डरे नहीं है ये, अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, बाकी जो अचीव किया है वो थोड़ा है, मच टू बी अचीव्ड, बट दे आर नॉट अफ्रेड, दे आर पुटिंग द बेस्ट एफर्ट टू डू बेटर फॉर द ब्राइट फ्यूचर। बट वर्क ऑफ रिफॉर्म एंड लेजिस्लेशन शुड कंटिन्यू। लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, हो सकता है और लॉज भी बने इनके फेवर में, टिल दीज पीपल कम टू द लेवल ऑफ अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो द जर्नी कंटिन्यूज, एफर्ट्स कंटिन्यू हो रहे हैं अभी भी फॉर द ब्राइट फ्यूचर। सो दिस इज़ अबाउट द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ आवर कम्युनिटी, सोसाइटी, what constitution has written in its various articles and what the government has done. बहुत कोशिश करी है गवर्नमेंट ने, बहुत इनके फेवर में लॉज बनाए हैं, स्कीम स्टार्ट की है, कितना सारा रिजर्वेशन भी हमने पढ़ा है, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और इन लोगों की भी बहुत कोशिश होती है अपने आप को डेवलप करने की। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये चैप्टर बच्चों आपके टेस्ट में नहीं आ रहा है, बट आई विल सेंड एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स, एंड नेक्स्ट वील स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। टिल देन कीप रीडिंग। लेकिन उसके पहले अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू चिल्ड्रेन, आपके टेस्ट में जो MCQs आएंगे वो लेसन के बीच में से आएंगे, सो यू नीड टू लर्न ऑल द लेसन्स। ओके, सो नाउ स्टार्ट रिवाइजिंग योर syllabus.